नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आरक्षण को लेकर जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि 65% नहीं 50% के अंदर ही रहेगा। क्या टीआरई 3 का जो भर्ती दिया गया बीपीएससी टीआरई 3 उस समय जो आरक्षण नियम था उस पर दिया गया था, यानी कि 65% पर दिया गया था। क्या रिजल्ट में विलंब हो सकता है या रिजल्ट भी आ सकता है तो ज्वाइनिंग में विलंब हो सकता है या इस पर क्या क्या प्रभाव अब पड़ सकता है। मेरे साथ नवीन सर हैं, समय भी बहुत कम है, तैयारी भी कैसे करेंगे, सब कुछ इस पर जानकारी लेंगे। वीडियो ध्यानपूर्वक समझिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई आरक्षण नियम को लेकर, क्या प्रभाव पड़ सकता है टीआरई 3? सबसे पहले तो एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि प्रभाव जो भी पड़े ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन छात्रों को बहुत रुचि लेने की अभी इसमें जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आगे एग्जाम है। टीआरई 3 का एग्जाम 19 से लेकर के 22 जुलाई तक होना है और दिमाग में ये फितूर तो स्वाभाविक रूप से है कि चलते रहेगा कि 50% से 65% किया है। अब हाई कोर्ट जैसे रिजेक्ट कर दी थी, तो अगर बिहार सरकार स्थिर हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पूर्वत 50% की बातें थी तो उसी पर रिजल्ट बनता, लेकिन अब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में कर रही है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन थोड़ा बदल जाए। तो वैसी परिस्थिति में विलंब, रिजल्ट का विलंब आना या कोई भी तरह का परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। अगर इसके थोड़ा सा विस्तार पर जाएंगे तो इसमें आप पाएंगे कि एडमिशन और सरकारी नौकरी के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया था कि 50% से उसको 65% किया गया था। हालांकि ये नई बात नहीं है। अगर इसका विस्तृत रेंज में देखेंगे, अगर पूरे भारत के संदर्भ में लेंगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां की 50% से अलग का आरक्षण का प्रावधान है। जिसमें कि अभी आप तमिलनाडु की बात ले लें तो वहां तो 1990 से ही ये चीज इम्प्लीमेंट है और लगभग 69% वहां पर रिजर्वेशन है। 69? हाँ, वहां पर स्पेशल वहां के विधानसभा के द्वारा पारित कानून के तहत इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट में आप देख लें, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उधर का 5 स्टेट में इस तरह का प्रावधान है कि 50% से अलग ज्यादा आपका रिजर्वेशन है। एसटी कैंडिडेट का वहां ज्यादा होना भी एक कारण हो सकता है या स्पेशल स्टेटस वहां के स्टेट को दिया गया हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और कई राज्य भी इस तरह का प्रावधान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट जब वहां पर भी रिजेक्ट किया गया था तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी वहां से इनको रिजेक्ट कर दिए कुछ स्टेट का। तो क्योंकि वहां का बताया गया कि वहां का उस स्टेट का अनुकूल परिस्थिति नहीं है। तो ये अब तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करती है, उसी पे सारा कुछ निर्भर करता है। जैसे अभी आप देखे होंगे उदाहरण के तौर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस 65% पर स्टार्ट किया गया था, लेकिन जैसे ही डिसीजन आया 2 दिन के अंदर उसको पूर्ववत कर दिया गया, यानी 50% पे ले आया गया। तो वही सारी बातें हैं। तो अब वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट जब बिहार सरकार गई है और इधर एग्जाम भी हो जाएगा तब तक में, तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिस हिसाब से आएगा तो उसी हिसाब से सारा कुछ होना है। में भी उसके चलते थोड़ा रिजल्ट में देरी संभव हो सकती है। तो अगर रिजल्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट मान लिया बात को तो जो 65% है उस पर होगा निश्चित रूप से। अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज किया तो फिर 50% का जो नियम है उसी पर होगा। सर, जैसे अब जब भी आप टीआरई का एग्जाम देखिए, शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखिए, आए दिन आज भी देखे होगा पेपर में कई सारे शिक्षक बाहर निकाले गए। वो उनका कागजात का लेकर मामला है, किसी का छेड़छाड़ी, बहुत सारा मामला आ रहा है जिसके कारण से लोग बाहर हो रहे हैं। सर, टीचर भर्ती पर इतना कानूनी दाव पेच कैसे लग जाता है? सिर्फ टीचर भर्ती की ही बात नहीं है, अन्य में भी है, लेकिन चूंकि टीचर की भर्ती अभी बृहद पैमाने पे अधिक से अधिक संख्या में हो रही है तो सारा चीज यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। तो बात सही भी है कि जैसे कि कई सारे कारण हैं जिस कारण से आपका फर्जीवाड़ा बढ़ते दिख रहा है। डॉक्यूमेंट से कारण हो रहा है। हाँ, एक्चुअली में है क्या कि जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का वही सही नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराते हैं, फिर डाउनलोड करवा के वही डॉक्यूमेंट्स को आप दिखा करके आप फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं। अब बाद में जाकर के आप वेरीफाई करते हैं सही क्या गलत क्या। यही चीज आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए, कुछ शुरू में ही वेटिंग का प्रावधान कर लीजिए, तो बाद में चल करके जो अभ्यर्थी पकड़ाएंगे फर्जीवाड़े में, जो सीट वैकेंट होगा यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। या शुरू में ही आप उस तरह का जांच की व्यवस्था कीजिए जैसे हर एग्जाम में होता है, तो उस तरह की परिस्थिति ही नहीं आएगी। सर, अब 19 तारीख से स्टार्ट है, समय भी बहुत कम है। विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जितना टेस्ट लगा लें, जितना कुछ कर लें, जितना पढ़ लें, जितना पी जाए, अब क्या करना चाहिए?
और आप क्या कर रहे हैं अब? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बिल्कुल सही क्वेश्चन आप किए कि लास्ट मोमेंट में बच्चे क्या कर सकते हैं। नया कुछ तो पढ़ना नहीं है, जो पढ़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक होंगे कि अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति होगी, जहां अधिक से अधिक संख्या में क्वेश्चन आपका गलत हो रहा होगा, तो सेलेक्टिव उस टॉपिक को आप देख सकते हैं दोबारा से तिबारा से, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन और अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही करना होगा। प्रैक्टिस अधिक से अधिक करने के मतलब हुआ कि फुल सिलेबस का टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इस तरह का आप व्यवस्था कर सकते हैं और एक दिन में एक से अधिक भी सेट बना सकते हैं, क्योंकि आपका सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और रिवीजन का मतलब ये हो गया कि जो आपने एनसीईआरटी बेस्ड, एससीईआरटी बेस्ड या जो भी आपने पढ़ाई किया, आपका नोट्स होगा, कंटेंट होगा, सारा कुछ आपके पास उपलब्ध होगा। तो अब लास्ट मोमेंट में उसको जितनी बार अधिक से अधिक आप रिवीजन कर पाए, बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाए। और कई बार क्या होता है कि खुद से पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है, तो बहुत बच्चे ग्रुप डिस्कशन टाइप से करते हैं, आपस में ग्रुप बना करके एक जैसे अगर तैयारी करने वाले हैं तो उससे ज्यादा से ज्यादा याद भी रहता है, तो वो सारा प्रावधान करते हैं जो उनके लिए जरूरी है। तो इस तरह से लगातार छात्र कर भी रहे हैं और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। और जहां तक हमारा सवाल है, अभी चूंकि लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक टेस्ट देने की बातें हैं, अधिक से अधिक टेस्ट लेने की बातें हैं, तो अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जैसे कॉमन पेपर 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट, चूंकि इसका जरूरत सबको है। उसके बाद जो सब्जेक्ट मैथ का टेस्ट अलग से डेली है, डेली है, साइंस का टेस्ट अलग से, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का टेस्ट अलग से, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का टेस्ट अलग से, 40 क्वेश्चन पॉलिटी का, 40 क्वेश्चन लैंग्वेज अलग अलग का टेस्ट, ये डेली मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर चलता है, लेकिन ऑफलाइन मोड में शनिवार और रविवार को 2 दिन महत्वपूर्ण टेस्ट लेते हैं, 150 क्वेश्चन का फुल सिलेबस का टेस्ट। और एक चीज और हम नया किए हैं, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराने के लिए 100 क्वेश्चन का स्पेशल टेस्ट डेली, ये अलग से ये 1 to 5 वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम लाभान्वित हैं। और कॉमन पेपर, चूंकि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सारे बच्चों को देना है कॉमन पेपर, तो उनके लिए अधिक से अधिक लाभान्वित है। जैसे अभी हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5 टेस्ट हम चलाए, 5 टेस्ट में 500 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन का जब हम डिस्कशन कराए तो कम से कम 4000 प्लस क्वेश्चन का लाभ छात्रों को उससे हुआ, सारा सेलेक्टिव। एक्चुअली में 100 क्वेश्चन वाले में हम क्या करते हैं कि पिछले 10 साल में बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट की है और उसमें उससे रिलेटेड, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और टीआरई में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको हमने एक जगह कलेक्ट किया, लगभग 500 की संख्या में कलेक्ट हुआ। तो उसको 5 अलग अलग भाग में हमने बांट दिया, जिससे कि छात्रों को भी प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। तो 100 क्वेश्चन करके बच्चे प्रैक्टिस किए और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करा दिए। और यही चीज हम अलग अलग सब्जेक्ट में कर रहे हैं। अभी ज्योग्राफी में हमारा समाप्त हुआ है, कल से हमारा बिहार करंट प्लस करंट अफेयर्स, ये तीनों को मिला के 100 क्वेश्चन का प्रावधान हम किए हैं। 1 to 5 वाले के लिए तो 22 से 25 मार्क्स का ये चीज हो गया, लेकिन कॉमन पेपर वाले का भी लगभग 10-15 मार्क्स का इससे आ जाना है, जो कल के टेस्ट से। तो ये टेस्ट भी हमारा 5 टेस्ट चलेगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसका लाभ उठाना, तो हमारे प्लेटफॉर्म टीचर करके नया यूट्यूब चैनल है, उस पर 500 क्वेश्चन का हम डेली डिस्कशन करा रहे हैं, अलग अलग पेपर का। तो टेस्ट देने से क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है, जो आप डायरेक्ट डिस्कशन देखते हैं उसके बनिस्पत। तो इन छोटी छोटी चीजों को करके 5 से 10 नंबर तक एग्जाम तक में बढ़ाया जा सकता है। सर, सबसे बड़ा समस्या पिछला बार जब आप देखे होगा, जो भी बच्चा निकले, जब मैं रिव्यू कर रहा था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया, हिंदी को लेकर बाप सब लोग कर रहे थे। हिंदी एक बहुत बड़ा समस्या बन गया था। क्या इस बार भी हिंदी समस्या बन सकता है? तो ये इसकी गारंटी आप कैसे दे सकते हैं कि नहीं बनेगा? बच्चे पढ़ते नहीं, सोचते हैं। हाँ, टीआरई 3 में इंग्लिश को थोड़ा सा नॉर्मल रखा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों का उद्धार हो पाया। लेकिन अगर इंग्लिश की भी स्थिति हिंदी की तरह कर दी जाती तो बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत होने की संभावना थी। इसलिए हिंदी का जो टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया, उसको आधार बना करके उस तरह का क्वेश्चन भी देख करके जाएं। और अगर चाहते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करना, तो अभी 40 क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 से 9 के बीच में हम उस तरह का क्वेश्चन का डेली टेस्ट ले रहे हैं। और नहीं तो आप ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, वहां पर आप देख लीजिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर 150 क्वेश्चन का भी हम दे रखे हैं। तो जैसे भी होता है, आप पूरा प्रैक्टिस करके जाएं और अपने को तैयार रखें पूरी तरीके से, क्योंकि टीआरई 3 के जैसा मौका टीआरई 4 में या आगे
थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सर जब भी कोई एग्जाम हो, ये नहीं कि बीपीएससी ही एग्जाम, जब भी कोई एग्जाम देखा जाता है, लास्ट प्रश्न है, जब एग्जाम कैंसिल होता है फिर एग्जाम कराया जाता है तो पैटर्न का लेवल अलग हो जाता है। लेवल या तो उटपटांग सवाल पूछ दिए जाते हैं जो विद्यार्थी से नहीं बन पाए, कट ऑफ बहुत डाउन हो जाता है। ये भी देखा जाता है कि ऐसा ऐसा प्रश्न मैथ वाले भी आप देखे होगा, इस तरीके से क्यों डाल दिया जाता है? नहीं, एक्चुअली में ये प्रायः ऐसा होता है। अब क्यों ऐसा करती है ये तो बीपीएससी बताएगी या अलग अलग आयोग बताएगी। जनरली कभी भी री एग्जाम होता है तो ज्यादा संभावना होता है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा करके रखने की संभावना होती है। तो नहीं मिलने की संभावना। हाँ, तो यहाँ पर भी छात्रों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो अचानक दिक्कतें हो सकती है। अभी भी टीचर भर्ती को लेकर जो टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई कमेंट हो, कोई जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। सर टीआरई 4 कब तक? टीआरई 4 में दो तरह की बातें हैं, जैसा कि आपको पहले से प्रस्तावित था कि 24 अगस्त को टीआरई 4 का एग्जाम होगा। तो एग्जाम होगा तो स्वाभाविक रूप से उससे पहले वैकेंसी आएगी, और चूंकि पहले ही विलंब हो चुका है टीआरई 3 में, तो इसके आधार पर लगता नहीं है कि 24 अगस्त को एग्जाम हो पाएगा। लेकिन ये बिहार है, बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां बनती बिगड़ती रही है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ तक तो हम भी सुन रहे हैं कि 26 जुलाई को टीआरई 4 का स्पेशल वैकेंसी दिया भी जा सकता है और 24 अगस्त को ही एग्जाम लेने की संभावना भी बन रही है। तो क्योंकि इलेक्शन अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर 2025 में होना है, तो बिहार सरकार चाह रही है कि इलेक्शन को पहले करवा लेना। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो निश्चित रूप से हड़बड़ाहट में कभी भी वैकेंसी दे करके एग्जाम ले सकती है। सर समय देने के लिए बहुत जी बहुत बहुत आभार आपका।